तो अब आपके मन में सवाल आता होगा, यार डायरेक्ट सेलिंग क्यों की जाए, इस इंडस्ट्री को क्यों किया जाए, ये सवाल हर इंसान के मन में आता है। इसीलिए तो मेरे को नए लोग बहुत सारे आज मिले। क्यों? क्योंकि पुरानों को पता ही नहीं था कि ये इंडस्ट्री उनको क्या दे सकती है। ना तो उनको पता था, ना ही किसी ने बताया था। बताया होता तो जाते क्यों? मेरे को किसी ने बता दिया था आपको ये मिल सकता, तो मैं गया ही नहीं। चाहे मेरे को 6 महीने कुछ नहीं आया, चाहे मेरे को साल कुछ नहीं आया, चाहे मेरे को पौने 2 साल ज्यादा कुछ नहीं आया, तो मैं हिला ही नहीं। कि मेरे को बता दिया गया था कि ये इंडस्ट्री आपको कहां तक लेके जा सकती है। कौन कौन जानना चाहता है कि ये इंडस्ट्री को क्या क्या दे सकती है और कहां तक लेके जा सकती है? चलो आज इस टॉपिक पे बात करते हैं, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग क्यों। इसके रीजन हम देखते हैं। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। पिछले 3 साल का डाटा क्या कहता है? 2018-19 में 13,080 करोड़ का बिजनेस हुआ। 2019-20 के अंदर 16,776 करोड़ हुआ। 2020-21 के अंदर 18,067 करोड़ का हुआ। और फिकी क्या कहती है? फिकी की एक रिपोर्ट आई थी, वो क्या कहते हैं कि ये 2025 तक 64,500 करोड़ की ये इंडस्ट्री होगी। 64,500 करोड़ की ये इंडस्ट्री होने वाली है। ये 2016 में ही बोल दिया था किसी ने। इसलिए अब और यही एक इंडस्ट्री है जिसने लॉकडाउन में भी ग्रो किया। बाकी सारी इंडस्ट्री लॉकडाउन में बंद थी, लेकिन 6 महीनों के अंदर 4-5% इसने ग्रो किया लास्ट ईयर से। सोच के देखिए अब किस इंडस्ट्री के अंदर है। नेक्स्ट, अब इसमें कोई रिस्क नहीं, रिस्क फ्री बिजनेस है, कोई ज्यादा ओवरहेड नहीं है, बहुत लो स्टार्टअप कॉस्ट है, कोई रिस्क नहीं। अब देखिए नॉर्मल आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपको दुकान लेनी पड़ती है, जा अपनी लेंगे जा उसका भाड़ा देंगे, फिर उसमें 1-2-4 लाख लगा के उस पर सेटअप करना पड़ता है, फिर 2-4 बंदे वहां पे रखने पड़ते हैं, उनको सैलरियां देनी पड़ती हैं, फिर बिजली के बिल देने पड़ते हैं, फिर बहुत सारा माल डालना पड़ता है, फिर ये भी पता नहीं है कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा। यस और नो? फिर लोग कहते हैं न्यू स्टार्टअप किया था, स्टार्ट होने से पहले क्लोज हो गया। तो आपने बहुत सारे स्टार्टअप बंद होते भी देखे हैं। यस और नो? और ये इस सिस्टम की ऐसी ब्यूटी है कि इसमें स्टार्टअप कॉस्ट ही कोई नहीं है, तो इसलिए रिस्क कोई नहीं है, और शायद इसलिए लोग छोड़ जाते हैं, क्योंकि कोई खोने का डर ही नहीं है। यहां पे रिस्क नहीं होता ना, वहां पे ज्यादा मेहनत करनी होती है। यस और नो? जैसे हमें पता था कि रिस्क नहीं है, तो हमने अपना जी जान लगा दिया, इसीलिए आज आपके सामने चीफ गेस्ट खड़े हैं। यस और नो? नेक्स्ट, आगे, ये इंडस्ट्री आपको टाइम फ्रीडम देती है। अब जॉब है, मैं जॉब करता था, वहां पे मेरे को छुट्टी चाहिए होती थी ना, 1 महीना पहले मेरे को मेरे बॉस को बोलना पड़ता था, और 1 दिन पहले बॉस कहता था मैं जा रहा हूं। मैंने कहा मेरा, कहता तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू यहीं जा। बॉस है भाई, कुछ भी कह सकता है। बॉस इज बॉस, बॉस इज ऑलवेज राइट। अगर बॉस गलत है तो आप गेट देख लो, निकल लो, यही होता है। और जब दुकानदारी है उसमें तो कोई छुट्टी होती नहीं, उसको बंद ही नहीं कर सकते, वो तो आपके सिर के ऊपर चल रही है। लेकिन इस इंडस्ट्री ने मेरे को टाइम फ्रीडम दिया। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको टाइम फ्रीडम देती है। कुछ समय आप मेहनत करते हैं, टीम बनाते हैं, तो वो टीम काम करती है, तो फिर आप के लिए टाइम ही टाइम होता है। जो बड़े बड़े लोग भी तो यही करते हैं, लोगों को हायर करते हैं, उनसे काम करवाते हैं, और फिर थोड़ा थोड़ा फ्री भी होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस और नो? और नॉर्मल बिजनेस में आप फ्री नहीं होते, जॉब में तो फ्री होने का सवाल ही नहीं है। 60 साल के बाद फ्री हो भी जाएं तो उसका क्या फायदा। और ये इंडस्ट्री आपको यंग उम्र में फ्री करती है। अब सोच के देखिए, यहाँ पे आज मैं 2 महीने बाद आया हूँ, 2 महीने की छुट्टियां लेकर आया हूँ। आप भी अभी 3-4 दिन की छुट्टियां लेके क्रूज जा रहे हैं, 4-5 दिन की छुट्टियां लेके, सोच के देखिए।
जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। 6 दिन की छुट्टियां मिलती नहीं मिलती ना। जब मन किया खुद ही छुट्टी उठाई और लिख दी छुट्टी कितनी चाहिए 4 दिन की, वाइफ कहती 6 दिन नहीं 10 दिन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, ट्रेमेंडस पर्सनल ग्रोथ। नॉर्मल एक इंसान जॉब कर रहा है, एक क्लर्क है, वो क्या कर रहा है, जहां कोई ड्राफ्ट बना रहा है तो सारा दिन ड्राफ्ट बनाई जा रहा है, कोई कैश गिन रहा है तो सारे दिन कैश ही गिने जा रहा है किसी और का। अब सोच के देखिए उसमें कोई पर्सनल कोई चैलेंज है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है तो पढ़ाया जा रहा है, कोई चैलेंज है उसमें। जहां पे चैलेंज नहीं होते वहां पे ग्रोथ नहीं होती, जहां पे प्रॉब्लम नहीं होती वहां पे आपकी पावर नहीं बढ़ती। जहां पे आपको दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, आप उसको सॉल्व करते हो। अब सॉल्व करते करते एक खतरनाक वाला इंसान आपके अंदर से निकल के बाहर आ रहा है, आप बड़े हो रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो जिंदगी के अंदर। याद रखिए जो लोग बड़े बनते हैं पहले वो एक एक प्रॉब्लम को फेस करते हैं। अब कहते हैं ना लोगों को भुला रहा हूं वो आ नहीं रहे, इसका मतलब आपको सीखना है कैसे आते हैं। तो आपके अंदर एक वो ना रोज नया चैलेंज, सर वो ये कह रहा है, सर वो ये कह रहा है, आप एक बड़े ग्रो कर रहे हैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते 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 करते। बड़े लोग कहते हैं हमें रोज नई प्रॉब्लम आती है, आप थैंक करो आपको हर रोज एक नई प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने को मिल रहा है। हर रोज एक नई प्रॉब्लम आप ग्रो कर रहे हो। मैं एक बुक पढ़ रहा था, वहां पर लिखा था अगर आप इस दुनिया के अंदर प्रॉब्लम सॉल्वर बहुत कम है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, सॉल्व करने वाले बहुत कम है, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं तो आप बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिलती है, तो यहाँ पे ट्रेमेंडस ग्रोथ है। उसके बाद बिजनेस स्किल्स। नॉर्मल जॉब वाले को तो बिजनेस स्किल की जरूरत नहीं है, जो दुकानदार है उसको छोटा सा बिजनेस लगा है उसको भी बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टूडेंट को भी जरूरत है। स्टूडेंट को भी आज के दुनिया के अंदर क्या सिखाया जा रहा है, अच्छी जॉब कैसे ढूंढनी है, अच्छी जॉब कैसे मिलेगी। लेकिन ये इंडस्ट्री आपको सिखाती है अच्छा बिजनेसमैन कैसे बना जाता है, अच्छा एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाता है। इस हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब भी कहते हैं जॉब ढूंढने वाले मत बनो, जॉब देने वाले बनो। काम ढूंढने वाले मत बनो, काम देने वाले बनो। तो आपको काम देना तभी आएगा जब आपके अंदर ऐसे स्किल्स होंगे, और ये इंडस्ट्री आपके अंदर स्किल्स पैदा करती है। कौन से स्किल्स? बिजनेस स्किल्स। क्या क्या आता है इसमें? इन्विटेशन स्किल्स, फॉलो अप स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, मोटिवेशन स्किल्स, टीम मेकिंग स्किल्स, टीम लीडिंग स्किल्स, फाइनेंशियली कैसे ग्रो करना है वो स्किल्स, मेंटली कैसे ग्रो करना है वो स्किल्स, खुद को कैसे मोटिवेट हमेशा रखना है वो स्किल, टीम को कैसे अच्छे से चलाना है वो स्किल्स। जितनी भी स्किल्स एक बहुत बड़ा बिजनेस रन करने के लिए चाहिए होती है, वो स्किल्स यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जा रही है। और यही एक इंडस्ट्री ऐसी। आप नॉर्मल जॉब करने जाते हैं वो पूछते हैं पढ़ाई कितनी करी, ये कितना करा, वो कितना करा, और डिग्री बताओ, और डिग्री बताओ, और डिग्री बताओ। बंदे के पास डिग्रियां खत्म हो जाती हैं लेकिन जॉब सामने से आ ही नहीं रही। तो यहाँ पे ठीक है आप पढ़े रहें, आपने ग्रेजुएशन की है, आप एमबीए हैं, आप बीटेक हैं, आप एमटेक हैं, एमएससी हैं, एमकॉम की है, वेलकम है आपका। लेकिन बिजनेस, इस बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको नई पढ़ाई कराई जाती है जो कि बिजनेसमैन को कराई जाती है। सो लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ाई करनी नहीं है, पढ़ाई करनी है, डिग्री करें तो वो अच्छे से करिए, लेकिन यहाँ की पे कोई, यहाँ पे ये एक बिजनेस है और बिजनेस के अंदर कोई भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ये इंडस्ट्री की ब्यूटी है।
यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी देखी नहीं जाती। नॉर्मल जॉब में आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है, यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी बनाई जाती है। आते सारी यहाँ पे आए, 6 महीने बाद फोटो खिंचाएंगे तो आपको लगेगा अच्छा मैं वही था। यहाँ पे आपकी कोई बैकग्राउंड नहीं देखी जाती, यहाँ पे आपका कोई सोशल स्टेटस देखा नहीं जाता, यहाँ पे स्टेटस बनाया जाता है। ये बंदा था जिसको घर में लोग गेस्ट भी नहीं बुलाते थे, आज बंदा चीफ गेस्ट खड़ा, यहाँ तक, यहाँ से लेकर गेट से लेकर स्टेज तक पहुंचने के लिए भी 20 मिनट लगे, 25 मिनट लगे। स्टेटस था नहीं, लेकिन बनाया गया। यहाँ ये इंडस्ट्री की खासियत है यार, ये स्टेटस बनाती है आपका। यहाँ पे आपको नाम मिलता है। अब मैं जॉब में था, कोई भी नहीं जानता था, जो जानता था वही तो जूते मारता था, ये किया क्यों किया, ये नहीं किया तो क्यों नहीं किया। बॉस उसको तो ठोकना है बस, बॉस को तो वो तो समझ नहीं आती थी। उसके घर में कोई प्रॉब्लम था मेरे को ठोकता था, उसको बाहर कोई प्रॉब्लम था मेरे को ठोकता था, और मेरे को लग रहा था कि मैं ठोकने के लिए जॉब, थूकने के लिए जॉब कर रहा हूँ। नहीं फेम स्टेटस आपको पता है क्या होता है यहाँ पे। आपको जो मेरे को बोला करता, अभी मैंने आपको बताया, ये होगा स्टेटस। इंडस्ट्री आपको एक अच्छा नाम, कौन जानता था, कोई भी तो नहीं जानता था। आज देखो वहां तक, यहाँ तक पहुंचने के लिए आधा घंटा लगा, 25 मिनट लगे। आवेगा तो तंग आ गया, मेरा भी कसूर जे पसंद आ गया, तंग आ गया, आवेगा तो तंग आ गया, मेरा भी कसूर जे पसंद आ गया। मैं भी ऐसे ही एक दिन ऐसा फ्रेशर आया था। नेक्स्ट क्या है, पैसे इनकम। नॉर्मल क्या है, जॉब पे जाते हैं तो पैसा आता है, दुकानदारी ओपन करते हैं तो पैसा आता है। यहाँ पे आप टीम बनाते हैं, मेहनत करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनके साथ दिन रात एक करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपको उनकी इनकम का भी बेनिफिट आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप काम नहीं भी करें तो आपको इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मल जगह पे ऐसा है नहीं है, हर बंदे की इनकम उसी पे डिपेंड करती है, और ये इंडस्ट्री आपको पैसिव इनकम देती है। एक्टिव इनकम वो जहाँ पे आप काम करते तो पैसा आता है, पैसिव इनकम वो जहाँ पे आप नहीं भी काम करते तो आपको पैसा आ रहा है। तो बधाई हो आपको, आपको पैसिव इनकम कमाने का चांस इस इंडस्ट्री में मिल रहा है। नेक्स्ट, ड्रीम्स। ये बंदा आपके सामने खड़ा है, जॉब कर रहा था। एक ड्रीम की बात करता हूं, सारी जिंदगी मेरे पापा ने जॉब की, वो एक अध्यापक थे। 10 साल अप्रोक्सीमेट मैंने जॉब की। एक तो हीरो होंडा बाइक लेने का ड्रीम था, नहीं लेता। 50,000 का इकट्ठा ना कर पाए जिससे मैं अपने जीवन का पहला सपना पूरा कर पाता। और इधर इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के 2 साल के बाद ही मेरे पास आगे से भी लंबी, पीछे से भी लंबी कार थी। तो ये इंडस्ट्री आपको आपके ड्रीम्स भी पूरे करने का चांस देती है। नॉर्मली आपके डिजायर्स भी नहीं पूरे हो पाते, और यहाँ पे आप ड्रीम्स भी पूरे कर सकते हैं। मेंटरशिप, आज आगे बढ़ने के लिए आपको कोई गाइडेंस देने वाला चाहिए। मेरे को याद है मैं जॉब करता था, जॉब में तो टांगे खींची जाती थी, तू मेरे से आगे कैसे, तेरे को मैं आगे निकलने नहीं दूंगा। अंदर ही अंदर खींचा जाता था एक दूसरे को। कोई मेंटर नहीं था, जो बॉस था वही उड़ाता था। लेकिन इस इंडस्ट्री की खासियत क्या है, यहाँ पे आपको एक मेंटर मिलते हैं जो आपको पल पल गाइड करते हैं, ये सही है, ये गलत है, इसको ऐसे किया जाता है। जितनी भी दिक्कतें, प्रॉब्लम उनको आई होती है, वो चाहते हैं कि वो आपको ना आए। आप अगर वो जिस जगह पे 10 साल में पहुंचे, वो आपको 5 साल में सोचते हैं कि वो दिक्कतें, प्रॉब्लम, परेशानी आपको ना आए, वहां पे शॉर्टकट तरीके से 5 साल में पहुंचे। पल पल गाइड किया जाता है, पल पल संभाला जाता है, ऐसी केयर की जाती है। जो आपके मेंटर्स होते हैं वो इतनी केयर करते हैं, कई बार उतनी केयर तो माँ बाप भी नहीं करते जितनी केयर यहाँ पे आपको गुरु से मिल जाती है। तो मेंटरशिप, उसके बाद सिक्योरिटी। अब देखिए, अब मैं जॉब मैंने छोड़ दी, तब मेरे को वो सैलरी दे रहे हैं,
वो तो मैंने छोड़ी, वो मेरे को निकाल भी देते तो सैलरी थोड़ी देनी थी। भगवान ना करता ऐसा, कभी भी ना करे कि नौकरी वाला बंदा तो कुछ हो जाए, क्या उसके घर में सैलरी जाएगी? कोई सिक्योरिटी है? एक दुकानदार है, उसको कुछ हो जाए, उसकी दुकान कोई और खोलेगा, उसकी जगह पे सिक्योरिटी है? आपको खुद ही काम करना है। और ये इंडस्ट्री की इतनी ब्यूटी है, भगवान ना करे कुछ हो भी जाता है, आप एक अच्छी टीम बनाते हैं और वो टीम काम करती है तो आपकी सिक्योरिटी परमानेंट बनी रहती है। ये एक ब्यूटी है इस सिस्टम की। आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी काम किसी के लिए नहीं कर रहा, हर इंसान काम खुद के लिए ही कर रहा है। यस और नो? बिना देखे कि किसको बेनिफिट हो रहा है। तो ये इस इंडस्ट्री की खास ब्यूटी है। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिलती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, जो आजकल के दुनिया के अंदर बाहर नहीं है। अब देखो लॉकडाउन भी था, फिर भी इस इंडस्ट्री ने ग्रो किया। आप अपने घर घर में ही बैठे थे, हर इंसान घर घर में बैठ के काम कर रहा था और हर इंसान को फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी जिस इंडस्ट्री में था। इतनी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री। वर्क एंड फन, काम और मजे साथ साथ ही हैं। अभी आपने देखा कितना माहौल बना हुआ था, डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एंजॉय तो कर रहा हूँ। तो नॉर्मल क्या है, आपको फन अलग करना पड़ता है, काम डिफरेंट करना पड़ता है। अब देखो आप क्रूज जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, क्या है, कॉन्फ्रेंस भी है और फन भी है। आप मीटिंग में आए हैं, डांस भी है और फन भी है, काम भी है, दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। तो आपको पल पल एंजॉय और फन और काम सारा कुछ साथ साथ चल रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप खोज के देखिए इतनी अच्छी इंडस्ट्री जो आपको इससे भी बहुत सारी चीजें और भी देती है। तो कौन कौन कहता है कि मैं इस इंडस्ट्री में आज से सीरियसली काम करने को तैयार हूं?